नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी ठाकुर का कुआं। कहानी की शुरुआत करती हूँ। जोखू ने लोटा मुँह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। ज़रूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूसरे लोग डांट लगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास को रोक के चुप पड़ा रहा। फिर बोला, अब तुम्हारी प्यास की रहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लूं। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना वह जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी नहीं भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ नहीं होगा। बैठ चुपके से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 की 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी मजदूरी का तो अब जमाना रहा नहीं, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यह बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने के ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच है और ये लोग क्यों ऊंच है? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो इस बेचारे गडरे की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते, नानी मरती है। किस किस बात से हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए।
एक लाद भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उसने बेगार नहीं दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई, इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले तो हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो नहीं हुआ कि खुद कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ। मत लजाओ दीदी, क्षण भर भी आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के लिए करते तो आराम से रहते, ऊपर से वह एहसान मानता। यह काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और सोच समझ बूझकर नहीं गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ी गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ नहीं हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शाहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से नहीं खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखें कि यकायक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक नहीं होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में जा गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ।